हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के बारे में बताया था। हमने आपको तीन स्थिति बता दी थी, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, जब वस्तु सी पर रखी हो और जब वस्तु अनंत व सी के बीच रखी हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी आप तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हो। अब हम देखते हैं जब वस्तु सी और एफ के बीच रखी हो। चौथी स्थिति हमारे पास अवतल दर्पण में, जब वस्तु सी व एफ के बीच रखी हो। सी मतलब अतः केंद्र, एफ का मतलब फोकस। जब वस्तु अतः केंद्र व फोकस के बीच रखी हो तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। स्थिति प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। हमारे पास ये एक अवतल दर्पण है। यह अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष है। ये फोकस पी, ये एफ है, फोकस मुख्य फोकस, ये ध्रुव है और ये सी। अब की बार वस्तु सी व एफ के बीच रखी हुई, यहाँ पर वस्तु रखी हुई है, तो क्या करते हैं हम एक प्रत्यास्थ मुख्यस्थ समांतर ले लेते हैं। और आप सभी जानते हैं मुख्यस्थ समांतर आने वाली प्रत्यास्थ में अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से उतर जाती है। ये प्रत्यास्थ ऐसे चली गई। दूसरी प्रत्यास्थ में फोकस से उजार देता हूँ, दूसरी प्रत्यास्थ में फोकस से ले लेता हूँ। और हम जानते हैं फोकस से उतर जाने वाली प्रत्यास्थ में दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्यस्थ समांतर हो जाती है। ये दोनों प्रत्यास्थ ने एक दूसरे को जहां पर काट देती है वहां पर इनका प्रतिबिंब बन जाता है। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बन जाता है क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे ने काटा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ पर तो ये अनंत है, हम बोल सकते हैं अनंत व सी के बीच, या हम कह सकते हैं सी के पीछे बनेगा प्रतिबिंब, सी के पीछे बनेगा। जब पेपर में लिखा मिलेगा आपको अनंत व सी के बीच मिलेगा, सी के पीछे बनेगा। प्रत्यास्थ ने वास्तव में मिल रही है। प्रकृति क्या होती है? वास्तविक और आभासी होती, सॉरी वास्तविक हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा। क्योंकि प्रत्यास्थ ने वास्तव में मिल रही है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। साइज आकार, भाई वस्तु इतनी छोटी थी, वस्तु से बड़ा ही बना, तो वस्तु से बड़ा। तो ये आप तो याद रख रहा है, जब वस्तु सी व एफ के बीच होती है प्रतिबिंब सी के पीछे बनता है या अनंत व सी के बीच बनता है। दूसरा वास्तविक उल्टा बनता है, क्योंकि प्रत्यास्थ ने वास्तव में मिल रही है तो वास्तविक उल्टा बनेगा और साइज वस्तु से बड़ा होगा। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं हम। जब वस्तु एफ पर रखी हो तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। जब वस्तु एफ पर रखी हो, फोकस पर रखी हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। जब वस्तु एफ पर रखी हो, जब वस्तु एफ पर रखी हो, यानी जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। मान लीजिए फ्रेंड्स, हमारे पास तो ये तो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण ये इसका प्रिंसिपल अक्ष से मुख्य अक्ष है और दर्पण का ठीक मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है, इसे पीछे दर्शाती है। ये एफ है फोकस और ये सी है वक्रता केंद्र। अब वस्तु तो यहाँ पर रखी हुई है, फोकस पर रखी हुई है। मान लीजिए फ्रेंड्स, हमारे पास ये वस्तु है, फोकस पर रखी हुई है, तो पहली प्रत्यास्थ में मुख्य अक्ष से समांतर ले लेता हूं। और हम जानते हैं मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रत्यास्थ ने अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से उतर जाती है। तो ये प्रत्यास्थ मुख्य अक्ष से समांतर चली, परावर्तन के पश्चात फोकस से उतर चली गई, क्योंकि हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, नियम बताए थे। अब दूसरी प्रत्यास्थ में क्या करता हूँ, वक्रता केंद्र से ले लेता हूँ। मान लीजिए प्रत्यास्थ ऐसे आ रही है, वक्रता केंद्र से होते हुए ऐसे आई वक्रता केंद्र पर और ऐसे जा रही है। तो जो प्रत्यास्थ वक्रता केंद्र की तरफ आती है वो उसी मार्ग पर वापस परावर्तित हो जाती है। या प्रत्यास्थ ऐसे आई और ऐसे वापस परावर्तित हो जाएगी, क्योंकि वक्रता केंद्र पर आने वाली प्रत्यास्थ ने उसी मार्ग पर परावर्तित कर दी जाती है। तो वक्रता केंद्र पर आई प्रत्यास्थ और ऐसे ही वापस चली जाएगी।
अब हम देख रहे हैं ये दोनों प्रतास्थिनी एक दूसरे से समांतर है, एक दूसरे से समांतर है, बिल्कुल रेल पट्टियों की तरह। और जो चीजें एक दूसरे से समांतर होती है हम मानते थे वो अनंत प्रजातर मिलेगी, अब ये अनंत प्रजातर मिलेगी तो प्रतिबिंब भी अनंत साइज का बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। तो प्रतिबिंब इस निशान में क्या बनता है, ऐसा मानते हैं कि हम जो है ना ये प्रतास्थिनी एक दूसरे से समांतर तो ये अनंत पर मिलेगी, तो प्रतिबिंब की स्थिति तो यहाँ पर हो जाएगी अनंत पर बनेगा, स्थिति अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। प्रतास्थिनी इधर ही है, वास्तव में मिलेगी ऐसा मान लेते हैं हम क्या अनंत पर मिलेगी, तो इधर बन रही है प्रतिबिंब यानी प्रतास्थिनी वास्तव में मिलेगी अनंत पर। तो प्रकृति होती थी वास्तविक, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा, क्योंकि जितने भी दर्पण थे प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनते हैं इधर वे हमेशा वास्तविक उल्टे होते हैं, तो अनंत पर बनेगा वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। साइज अनंत पर तो बहुत बड़ा बनेगा, अनंत या था बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। और आपको मैं बता दूं अवतल दर्पण में जब वस्तु फोतस्वर होती है तभी वस्तु तो सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि अवतल दर्पण में वस्तु तो कहाँ रखा जाए ताकि वस्तु तो बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब बने, सबसे बड़ा प्रतिबिंब बने, तो हमें वस्तु तो फोतस्वर रखना होगा ताकि हमें बहुत बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए। अब इसमें लास्ट स्थिति देख लेते हैं हम जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब वस्तु फोतस्वर ध्रुव के बीच रखी हो, जब वस्तु फोतस व ध्रुव के बीच रखी हो तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। जब वस्तु P व F के बीच, F के बीच रखी हो, जब वस्तु दर्पण के ध्रुव व फोतस के बीच रखी हो तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। छठी स्थिति हमारे पास सबसे लास्टवी स्थिति है। तो मान लीजिए हमारे पास ये अवतल दर्पण है, इस बार हमने पॉलिश दी हुई है, यह अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष है, ये दर्पण का ठीक मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव, ये फोकस है दर्पण का, और ये वक्रता केंद्र है, और ये तो दूर क्या है इनफाइनाइटी अनंत। अब की बार वस्तु पी वैक के बीच रखी हुई है, जब वस्तु पी वैक के बीच रखी हो, मान लीजिए फ्रेंड्स ये वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, तो पहला नियम क्या कहता है मुख्य से समांतर आने वाली प्रकाश दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से उतर जाती है। पहली प्रकाश में मुख्य से समांतर ले लेता हूँ, तो मुख्य से समांतर आने वाली प्रकाश परावर्तन के पश्चात फोकस से ऊपर वापस जाती है, तो ये प्रकाश फोकस से उतर ऐसे चली जाएगी। अब क्या होता है आज मैं चौथा नियम लगा देता हूँ, अगर कोई प्रकाश ध्रुव पर जितने डिग्री पर जितने कोण पर आपतित होती है तो वह उसी कोण पर वापस जाती है। तो मान लीजिए मैं प्रकाश ध्रुव पर किसी एंगल पर आपतित करा देता हूँ, मान लीजिए प्रकाश ध्रुव पर कोई एंगल पर आई, ऐसे आई, तो हमने आपको बताया था कि प्रकाश ध्रुव पर जितने एंगल पर आपतित होती है उतने एंगल पर ही वापस जाती है, तो ऐसे आएगी, तो इतने एंगल पर इस तरह से परावर्तन हो जाएगा, ये ऐसे परावर्तित हो जाएगी। अब हम देख पा रहे हैं कि दोनों प्रकाश में आधा चलकर फैलती जा रही है, फैलती जा रही है, ये तो ही नहीं मिलेगी। तो जब हम इनको पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, ये प्रकाश ऐसे जा रही थी इस तो पीछे तरफ, ये भी ऐसे जा रही थी इस तो पीछे तरफ, तो ये इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यही वस्तुतः प्रतिबिंब बन जाता है। तो इस कंडीशन में प्रतिबिंब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्थिति है, जब वस्तु ध्रुव फोकस के बीच रखी हो, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, ये आपको याद रखना है। तो स्थिति क्या हो जाएगी दर्पण के पीछे, स्थिति दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, और दर्पण के पीछे बनेगा तो प्रकृति आभासी वह सीधा होगा, क्योंकि प्रकाश वास्तव में नहीं मिल रही है, हमें मिलाना पड़ रहा है, तो प्रकृति क्या होगी इसकी सीधा व आभासी, आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा। साइज वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, साइज वस्तु से बड़ा, लेकिन सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा तो तभी बनेगा जब वस्तु फोकस्वर थी और प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ये बड़ा तो है लेकिन लार्जर नहीं है, ये लार्ज तो है लेकिन नॉट लार्जेस्ट, मतलब बड़ा तो है लेकिन सबसे बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा तो अवतल दर्पण में तभी बनता है जब वस्तु फोकस्वर थी होती है। तो आप तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लास्ट वाला छठा पॉइंट, ये आप तो याद रखना है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अब हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब पूरे पढ़ लिए, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे बात कर रहे। तब तक तो यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं थे तो चैनल तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।